अपने सतीश जीविका को उनके स्कूल भी आ गए हम लोग यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। तो मुझे मेरे बच्चों के स्कूल अचानक से क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मैं अयोध्या से लौटते समय अपने बच्चों को सोच रही थी कि बुआ के घर ले जाऊँ, क्योंकि अम्मा जा रही दिल्ली, 3 बजे से लोग निकल जाएंगे। तो मैं सोची थी कि बुआ और अपने फूफा जी से बच्चे मिल लेंगे, इसलिए मैं उनके स्कूल चली गई थी। तो बच्चों को नहीं ले आ पाए, फिर हम अकेले ही बुआ के घर जाना पड़ा। तो आज हम अपनी ननद जी का होम टूर कराएंगे और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। उनका घर कैसा है, कितनी ज़मीन है वो लोग, और यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, तो ये सब मैं बताऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप एंड तक मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये उनका पुराना वाला घर है जो टूट चुका है। अभी फ़िलहाल के टाइम पे 4 कमरे और 1 बरामदा और 1 किचन है। तो अभी घर पे कोई नहीं रहता। उनकी एक सास एक्सपायर हो चुकी हैं, ससुर जी अकेले हैं, और ये लोग अपनी फैमिली लेके पूरा, बड़ी जेठानी और वो दिल्ली में रहती हैं। तो अपना अपना घर ये लोग दिल्ली में बना चुके हैं। तो यहाँ पे कभी कभार 1-2 रात के लिए आते हैं, तो या फिर नहीं आते हैं जल्दी, साल में 1-2 बार आ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा घर बनवाने का, लैट्रिन बाथरूम तो है ही। और ये उनका घर पे मतलब ये फ्लावर्स कुछ लगे हैं, ये देख सकती हैं, कुछ फ्लावर्स उनके ससुर जी लगाए हैं। और ये उनका घर है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। घर तो थोड़ा बना है लेकिन ज़मीन आगे का बहुत ज़्यादा है। और ये गाड़ी तो उनकी ही है। और ये उनके पटीदार का घर होता है, जो ससुर के भाई हैं, उनका घर है। और यहाँ पे हम लोग खिचड़ी बनाए हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ रोजे तोड़ के लेके आई थी। तो खिचड़ी के साथ चटनी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहनी से बोल दी चटनी पीस दी। और उनका सिलबट्टा टूट गया है, तो अभी फिर गांव में आ नहीं रहा है बेचने के लिए, तो नहीं खरीद रहे। उनके ससुर जी को चटनी पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम लोग थोड़ा चटनी के आदी हैं, तो चटनी बहनी से पिसवा लिए थे। और ये छत पे आए हैं, तो छत का व्यूज है। और ये वीडियो ननद जी की बेटी बना रही है, मैं तो नीचे बैठी हूँ, ननद जी के पास बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे बना रही हैं बहनी। तो ये उनका गांव है, आप लोग देख सकती हैं। बीच का जो खाली ज़मीन है तो उनके बगल बहाने का है। 2-3 भाई थे, तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं गांव में। बाकी तो जो खेत की ज़मीन है वो सारे रोड पे है, मेन रोड पे। और ये देखिए उनके मतलब पटीदार का घर इस साइड भी, इस साइड में, बीच में उनका घर है। और जो यहाँ से सीढ़ी देख रही है, खाली खाली ज़मीन सब उनकी है। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं, बहनी चटनी पीस रही हैं और मैं यहाँ बैठ के बहनी से बातें कर रही हूँ। और खाने में हम लोगों ने वो खिचड़ी बनाया था, क्योंकि टाइम कम काम ज़्यादा था, तो हम लोगों ने खिचड़ी ही सरल समझा, वही बना दिया। और यहाँ फिर हम लोग नाश्ता पानी करेंगे, फिर घर जाके भी खाना बनाना है इन लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली निकलना है। और जाते नहीं घर पे, लेकिन अम्मा जी को साथ में लेके जाना है, तो जाना तो पड़ेगा घर पे। 10-15 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग चले जाएंगे। और अभी यहाँ बैठी हूँ घर पे, मेरे जानवर तड़फड़ा रहे होंगे। गुरुजी स्कूल गए हैं, वो 3 बजे छुट्टी होगी, और 3 बजे ही मैं जानवरों को बांधती हूँ। तो कै बजे मैं घर चलूँगी पता नहीं है, पता नहीं मेरे जानवरों का क्या हाल हुआ होगा। तो ये तो हनुमानगढ़ी से जो माला पहनी थी, वो माला पहन के आ गए। मेले से कुछ सीटी वगैरह लेके आई हैं। तो ये घूम घूम के अपने घर का वीडियो बना रही हैं। बोली मामी मेरा वीडियो अच्छे से बना लो घर का। हमने कहा ठीक है, बना दो तुम ही खुद। और ये ननद जी अपने फ्लावर्स को पानी दे रही हैं। तो ये देखिए अच्छा लगता है, यहाँ पे पूरा नेचुरलिटी है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। इनको गर्मी ज़्यादा लग रही है, धूप में बना रही है वीडियो। और यहाँ पे ये गोरखनाथ बाबा का प्रसाद है, तो हम लोग यहाँ पे। और ये देखिए श्री अयोध्या से आए थे, तो ये कलर वाला लगा दिए थे, पूरे मुँह को खाली लगाएंगे। इसको तोड़ते हैं, यहाँ भी लगा अच्छा, ये तो कलर वाला है। तक के बहनी घूंघट का है अपने में ले आओ, वहीं किसे तोड़ी वो खोने वाला है, खोने नहीं आ गई। अदरक पकड़ा हुई तो देखो दीदी ला तोड़ी है।
आपको कौन वाला भी अच्छा लग रहा है? कोई सा नहीं। तो आगे चलिए हम इनका घर दिखाते हैं एक एक रूम करके। तो ये वाला बहनी का रूम था पहले, और यहाँ पे मानवी डांस करी। ये रूम ननद जी का पहले था, और ये दूसरा बाद में मतलब जो बना है वो दूसरा वाला रूम है, और इसके पीछे वाला उनके जेठानी का रूम है। तो अभी सफाइयाँ नहीं हुई है, घर की पूरी सफाई नहीं हुई है क्योंकि रहते नहीं है वो, शादी वगैरह पड़ेगा तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। और ये उनके जेठानी का रूम है। तो ये 2 रूम पहले से जब शादी हुई थी तो 2 ही रूम था इन लोगों का, और एक बरामदा था। बाद में 2 रूम और बन गया और एक किचन बन गया, तो हो गया। देखिए यहाँ पे 4 बज रहे हैं, मैं छटपटा रही हूँ कि मेरे जानवर कैसे होंगे। और यहाँ से वहाँ तक पूरी ज़मीन उनकी ही है। और यहाँ पे बहनी हम लोग खाना खा चुके हैं तो बर्तन धो रही हैं। हमने सोचा बर्तन धुल लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं ससुर जी को धोना पड़ेगा बाद में। तो खाना उनके लिए भी रात के लिए हम लोग रख दिया है, और हम लोग चलते हैं घर पे। सामान वगैरह सब गाड़ी में भर लेते हैं। चप्पल कोई गाड़िया में हो कहूँ घर में चावल रहा आधा तो चल दिए हम अपने घर। और ये आम का बगीचा देख रहे हैं, ये राजा का बगीचा है, जो हमारे यहाँ के राजा हैं उनका है। तो यहाँ सीजन में जब भी आम पकता है तो जो पेड़ से चूता है वही हम लोग खाते हैं, और यहीं से ले जाते हैं जो भी आम खाना होता है। और आम का पाउडर बनाना होता है तो यहीं से लेके जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में शाम को 5 से 6 बजे।